हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की एलडीसी की तैयारियां। तो ये सुपर पास 3 थे और आज का टेस्ट नंबर है 45 यानी 45। हमेशा की तरह आपको 10 मिनट का टाइम मिलेगा और टॉपिक 51 क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। तो जो भी स्कोर रहे कमेंट करके बता देना और लाइक शेयर कर दीजिएगा ताकि 100 टेस्ट का हमारा जो टारगेट है वो जल्दी से कंप्लीट हो जाए। पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक है परेला सारण सर के नाम से। सारी पीडीएफ आपको या तो आप ये नाम सर्च कर लेना या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। एलडीसी की और भी अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो एक ऐप है एग्जाम नगरी के नाम से, डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिएगा, जहां पर 9000 क्वेश्चन की सीरीज आपको मिलेगी। 10 फुल मॉडल पेपर, 10 प्रैक्टिस सेशन और 40 टॉपिक वाइज सीरीज। ठीक है, तो कर दीजिए फटाफट लाइक शेयर और करते हैं शुरुआत। पहला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेने वाली मैथ और महिलाएं और उनके संबंधित क्षेत्र को सम्मिलित करना है, यानी जोड़े को मिलान करना है। तो लक्ष्मी देवी आचार्य जी महिला जो है वो कहां से थी, इनका संबंध कहां से रहा है? बीकानेर से, तो पहले में एक हो जाएगा आपका। कालीबाई डूंगरपुर से, आपको एक घटना याद होगी, रास्ता पाल की घटना, जो कालीबाई भील बालिका जो रही थी। नारायणी देवी वर्मा जी का संबंध उदयपुर से है और सीता देवी का संबंध नीमूचना से है, नीमूचना हत्याकांड जो हुआ था। यानी 1 2 3 4 ही सही है, तो राइट आंसर आपका एक सही। प्रतिहार शासकों में रोहिल्दी के नाम से किसे जाना जाता है? रोहिल्दी कहते हैं हरिश्चंद्र जी को, जिन्होंने सबसे पहले मंडोर में प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। प्रतिहारों की जो पहली शाखा मंडोर की स्थापना हरिश्चंद्र जी करते हैं, इन्हीं को रोहिल्दी कहा जाता है। चलिए, राजस्थान में एकीकरण के संदर्भ में अधिमिलन पत्र पर सबसे अंत में यानी लास्ट में 14 अगस्त 1947 को किस रियासत ने हस्ताक्षर किए थे? सबसे लास्ट में हस्ताक्षर किए थे धौलपुर रियासत ने। धौलपुर में उसमें शासन कर रहे थे उदयभान जी शासन कर रहे थे। आप मुझे कमेंट करके बताओ सबसे पहले कौन सी रियासत थी जिसने भारत के साथ मिलने के अधिमिलन पत्र पर सिग्नेचर किए थे? बीकानेर के रायसी ने 2 मुगल बादशाहों की सेवा की थी। कौन कौन से 2 मुगल बादशाह थे? तो एक थे अकबर और दूसरे थे जहांगीर। तो राइट आंसर आपका बी है। रायसी को अकबर ने महाराजा की उपाधि भी दी थी। बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माणकर्ता किसे माना जाता है? बीकानेर का किला महाराजा रायसी ने बनवाया था। जूनागढ़ जमीन का जेवर जिसे हम कहते हैं। राजस्थान के किस गढ़ को या किस दुर्ग को धाराधारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? धाराधारगढ़ कहते हैं चमुहागढ़ को, यानी चोमू में जो दुर्ग बना हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक आपका सही है। इसी को रघुनाथगढ़ भी कहा जाता है, इसी को धाराधारगढ़ भी कहते हैं, इसी को चेमुहागढ़ भी कहा जाता है, चोमू का किला भी कहते हैं। मुछाला महावीर जी का मंदिर कहाँ पे बना हुआ है? मुछाला महावीर जी का मंदिर है गाणेराव में, और गाणेराव कहाँ पर है? पाली में। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी आपका सही है। अपने भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध झाला हवेली कहाँ पर है? झाला हवेली कोटा में बनी हुई है। ठीक है, जालिम शेख द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका सही है। राजस्थान की पहली महिला सशस्त्र बटालियन किसके नाम पर है? पहली महिला सशस्त्र बटालियन जो है ये हाड़ी रानी के नाम पे बनी थी। तो राइट आंसर सी है। इनमें से कौन सा ताप विद्युत संयंत्र निजी क्षेत्र के द्वारा स्थापित किया गया है? निजी क्षेत्र में कहें तो जालिपा कपूरडी जो है ये कहां पर है? बाड़मेर में। बाड़मेर में गांव आता है बादेसर, ठीक है, उसके द्वारा है। तो राइट आंसर आपका एक सही है। और सम्मिलित करना है। जिप्सम का उत्पादन कहाँ से होता है? जिप्सम का उत्पादन इनमें से कहें तो लूणकरण से भी है। लूण बीकानेर में प्रसिद्ध खान जामसर भी है बीकानेर में ही। सीसा जस्ता की प्रसिद्ध खान कहें तो कौन सी आती है? जावर। जावर कहाँ पर है? उदयपुर में है। टंगस्टन की सबसे प्रसिद्ध खान कौन सी है? डेगाना। डेगाना कहाँ पर है? नागौर में है। और बेरिलियम का उत्पादन चंपागुड़ा से होता है। यानी 1 3 2 4 यानी सी वाला ऑप्शन आपका सही है। राजस्थान का वह जिला कौन सा है जहां पर सबसे पहले सूर्योदय होता है? तो सूर्योदय सबसे पहले होता है धौलपुर में और सबसे लास्ट में होता है जैसलमेर में। राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य की नई पर्यटन नीति 2020 को कब मंजूरी दी? 2020 की पर्यटन नीति को 2 सितंबर 2020 को। और हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा था? खमनोर का युद्ध कहा था अबुल फजल जी ने नाम दिया था। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप जी के बीच में। राइट आंसर आपका एक सही है। विश्नोई संप्रदाय की तरह ही अन्य किस संप्रदाय में हरे वृक्षों को नहीं काटते और अधिक वृक्ष लगाने का उपदेश दिया जाता है? तो विश्नोई संप्रदाय के अलावा ये राजाराम संप्रदाय भी यही काम करता है, यही उपदेश देते हैं। तो बी आपका सही है। सम्मिलित कौन सा नहीं है? 9 ग्रह मंदिर है किशनगढ़ में, 9 ग्रहों का मंदिर, तो ये तो सही है। 33 करोड़ देवी देवताओं की साल जो बनी हुई है मंडोर जोधपुर में है और मंदिर है बीकानेर में।
सालेश्वर महादेव जी का महल है चे महला में, जो कि झालावाड़ में है। जगदीश मंदिर नाथद्वारा राजसमंद में नहीं है। जगदीश मंदिर जिसे सपनों का बना मंदिर कहते हैं उदयपुर में है, तो डी हो जाएगा गलत आपका। सिसोदिया रानी का बाग महल कहाँ पर है? सिसोदिया रानी का बाग महल बना हुआ है जयपुर में, 3 आपका सही है। ओके, और नारी अंकन और प्रेमी युगल के अंकन के लिए कौन सी प्राचीन मंदिर प्रसिद्ध है? तो नारी अंकन और प्रेमी युगल के लिए प्रसिद्ध मंदिर जो है वो आता है बारडोली का शिव मंदिर। बारडोली के शिव मंदिर यानी 1 आपका सही है। बांसवाड़ा जिले के किस गांव को पत्थरों वाला गांव यानी पाण गांव कहा जाता है? पत्थरों वाला गांव या पाण गांव जो कहा जाता है तिलवाड़ा को, बी आपका सही। किस संप्रदाय में राधा को भगवान कृष्ण की प्रणीता के रूप में स्वीकार किया गया है? तो राधा जी को भगवान कृष्ण की प्रणीता के रूप में जो है निम्बारक संप्रदाय में। निम्बारक संप्रदाय की मुख्य पीठ जो है राजस्थान में वो है सलीमाबाद में। सलीमाबाद कहाँ पर है? अजमेर में। परशुराम जी ने इसकी स्थापना की थी। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो गोगुंदा में हुआ था। कब हुआ था? 1572 में। आप बताओ दूसरी बार इनका राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? उतासन शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? उतासन, उतासन का अग्नि होता है। क्या होगा? अग्नि हो जाएगा, डी आपका सही है। और तमस का विलोम शब्द क्या होगा? ठीक है, तमस का विलोम शब्द बताएंगे तो आलोक, तमस का आलोक यानी बी आपका सही है। चलिए, कुल और कूल शब्दों का सही अर्थ बताना है। तो कुल का मतलब होता है वंश और कूल यानी किनारा होता है, तो बी आपका सही है। जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो यानी सिद्ध काम, सिद्ध काम यानी डी आपका सही है। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इत्यादि, इति धन आदि, इति धन आदि यानी बी ऑप्शन आपका सही है। इनमें से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा? सदैव है, रोग भी है, प्रोद्या भी है, ग्रुपदेश नहीं है, सी आपका सही है। साग पात में कौन सा समास? साग पात में द्वंद्व समास, साग और पात द्वंद्व समास, तो राइट आंसर आपका सी है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अपवाद इसमें तो है, पराजय इसमें भी है, प्रभाव इसमें भी, ओढ़ना में नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका सही है। निम्न से वाक्य में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। भारत में अनेक जाति है, गलत है। भारत में अनेकों जाति है, ये भी गलत है। भारत में अनेक जातियां है, ये सही है। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है? 3 नंबर आपका सही है। वागड़ राज्य के बंटवारे के बाद बांसवाड़ा में गोहिल वंश की नींव, स्वतंत्र रियासत की नींव लगभग 1530 में किसने डाली थी? तो बांसवाड़ा में गोहिल वंश की नींव रखी थी जगमाल जी ने, महारावल जगमाल सिंह ने। हुलासी और पूर्ण सिंह ये किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य के निवासी हैं जिन्होंने वीर रस में काव्य रचना करके जनता को जागृत किया था? तो उलासी और पूर्ण सिंह का संबंध भरतपुर से, डी आपका सही। इनमें से किस गुर्जर प्रतिहार शासक को समकालीन साहित्य राजशेखर जी ने निर्भय नरेश कहा था? राजशेखर जी जो है महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे और महेंद्रपाल जी को ही ये उपाधि दी थी निर्भय नरेश। तो क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम आपका ये हो जाएगा कि किस प्रतिहार शासक को निर्भय नरेश कहा जाता है? तो महेंद्रपाल जी को। अगला है कि बडाला, चीखली गांव, कुशलगढ़ और मेहरगढ़ उपरोक्त में से राजस्थान के कौन से स्थान से जून संक्रांति के समय सूर्य लंबवत चमकता है दोपहर में? तो कौन कौन से गए? एक तो आप कहें चीखली गांव। चीखली गांव जो है ये तो डूंगरपुर में है, डी लिख देता हूं मैं। इस कुशलगढ़ से भी है, कुशलगढ़ आता है बांसवाड़ा, तो बी कर देता हूं। मेहरगढ़ और बंडाला नहीं है, दो तीन कहेंगे तो बी आपका सही है। कथन और कारण का एक प्रश्न आराम से पढ़ो और आंसर दो कि राजस्थान में वर्षा पूर्व से पश्चिम की ओर कम होती जाती है, सही है। पूर्व में ज्यादा होती है, पश्चिम में धीरे धीरे जाएंगे तो कम हो जाएगी, तो ये सही है। राजस्थान का पश्चिमी भाग एक प्रकार से दृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है, तो ये बात भी सही है। तो ए और दोनों सही हैं, लेकिन सही स्पष्टीकरण नहीं है इसका, लेकिन दोनों से सी कर देंगे राइट आंसर। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के प्रथम चरण में यानी मत्स्य संघ का निर्माण हुआ। मत्स्य संघ का नाम का श्रेय किसे जाता है? मत्स्य संघ का नाम देने का सुझाव किसने दिया था? के.एम. मुंशी ने दिया था, राइट आंसर डी है। इनमें से कौन सा मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी का स्रोत है? मंडोर के प्रतिहार हरिश्चंद्र ने जिसकी शुरुआत की थी, जानकारी मिलती है हमें गटियाला के अभिलेख से। और भोमट भील आंदोलन के पर्वत, भोमट एक एरिया है मेवाड़ क्षेत्र में, अरावली पहाड़ी वाला वो एरिया जहां पर भील जाति ज्यादा रहती है। यहां पर मोतीलाल तेजावत जी ने 1921 में चलाया था। नेक्स्ट है कि राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अंग्रेजों की तरफ से अधिकारी कौन था? तो चार्ल्स मेटकोप था अंग्रेजों की तरफ से संधि करने वाला, डी आपका सही है। और लीलटास पुस्तक की रचयिता कौन? लीलटास है कन्हैयालाल सेठिया जी की, यानी डी आपका सही है।
ठाकुर कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय कहां बिताया था, कहां व्यतीत किया? ठाकुर कुशाल सिंह मेवाड़ चले गए थे, यानी उदयपुर में रहे थे। राइट आंसर बी है सॉरी। और इनमें से कौन राजस्थान विधानसभा के पहले प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष रहे हैं? पहले गैर कांग्रेसी अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह जी, सी आपका सही। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के मध्य राजस्थान का कौन सा पठार जल विभाजक का कार्य करता है? दोनों के बीच में बोराट का पठार जो है जल विभाजक का काम करता है, एक आपका सही है। मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आदि के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसानमंद थे, यह कथन किसका है? किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने। राइट आंसर आपका सी है। ये कर्नल जेम्स टोड, लिखो पूरा नाम भी, कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। ओके, किस क्रमांक में हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत? ठीक है, हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत मतलब असंगत बातें करना, बेमेल बातें करना है। होली का टाइम पर दिवाली का गाना, असंगत बातें करना, हंसुए के ब्याह में खुरपी के गीत। मृषण का विलोम शब्द क्या होता है? रुक्ष होता है, सी आपका सही है। और सुकृति और सुकृति शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? सुकृति का मतलब होता है पुण्य और सुकृति का मतलब होता है पुण्यवान, यानी राइट आंसर आपका बी सही है। दूसरों की रूटियों को खोजने वाले हैं, दूसरों की कमियों को खोजने के लिए एक शब्द आप क्या कहेंगे? छिंद्रावेशक, तो राइट आंसर आपका डी है। और अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत बनाकर भेजा? सबसे पहले जलाल खां को, 2 पर मान सिंह, 3 पर भगवंतास और 4 पर टोडरमल गए थे। सुरेश में कौन सा समास है भी? सुरेश में बहुरी समास का उदाहरण है, एक आपका सही। और किस क्रमांक में एक प्रत्यय लगाने से बना शब्द गलत है? एक प्रत्यय लगाने के बाद में गलत शब्द कौन सा बना है? पहला है पाक्षिक, सही है। भौमिक, ये भी सही है। सामाजिक और देविक, ठीक है, दोनों ही गलत हो गए। सामाजिक, ठीक है, तो सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला है कि रात्रि जागरण का अंतिम गीत क्या होता है? रात्रि जागरण का अंतिम गीत होता है कुकड़ी। और कुकड़ी एक रस्म का नाम भी है। सांसी जनजाति में लड़की को विवाह से पहले अपनी पवित्रता की परीक्षा देनी होती है, जो कुकड़ी रस्म कहलाती है, तो वो भी यह सही है। अगला है कि सुपना क्या है? सुपना एक गीत है, ठीक है। सुपना यानी इस गीत के माध्यम से रात्रि में स्वप्न यानी सपना का वर्णन किया जाता है, डी आपका सही। और वालर कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो वालर ग्रासिया जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है। और ग्रासिया जनजाति कहाँ पर रहती है? सिरोही में रहती है, तो राइट आंसर आपका डी है। तो ये थे 51 कितने सही के कमेंट कर बताओ। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। और याद रखिए रात को डेली 8 बजे हम टॉपिक वाइज सीरीज करते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कर दीजिए लाइक शेयर और मिलते हैं अगले वीडियो में। और एग्जाम नगरी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो कर लेना, और वहां पर रिव्यू भी देना है। थैंक यू।